तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि टोटल सदस्य है 616 और ये 32 टुकड़ी 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेगा। दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि 616 सदस्य है, उसको 32 सदस्य वाले आर्मी सेना टुकड़ी के पीछे बांट देना है, मार्च करना है। तो यानी कि उसमें अधिकतम स्तंभ की संख्या कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। यानी कि 32 से 616 में HCF करेंगे तो 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ से उतरेगा 6। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 32 के पहाड़ा हम लोग यदि 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में हासिल 1, 9 तिरका 27, 1 28। फिर इसको घटाएंगे तो 6 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल दे देंगे, ये आ गया 8, ये कट गया। फिर ऊपर से उतरेगा 32, तो 8 चौका 32, तो ये कट गया। यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या 8, जो HCF है 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि हम लोगों को बताना है कि कोई पूर्णांक है जिसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यानी कि उसका स्क्वायर में 3m+1 से, यानी कि 3 के पहाड़ा m बार पढ़ेंगे तो 0 शेष, 3 के पहाड़ा m बार पढ़ेंगे तो 1 शेष आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं a बराबर BQ+R के रूप का है। यानी कि जहाँ पर a कोई भाज्य है और b भाजक और q भागफल और r शेषफल, तो यही है BQ+R। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है जहाँ a बराबर 3Q+R है। अब देखिए यहाँ पे भाजक हमारा 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 रखा गया है b के जगह पर। अब हम लोग लिखेंगे जब भाजक 3 है तो संभावित शेषफल बराबर 0, 1, 2 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 0, 1 या 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 के पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं, 3 से अगर हम लोग 4 में भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 शेष। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 3 एकम 3, 2 शेष। अगर यहाँ पे 6 रहता तो 3 एकम 3 दूनी 6, कट जाता। तो इसलिए 0, 1, 2 ही इसका शेषफल होगा। हम लोग लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, क्योंकि शेषफल पहले 0 लेके बनाएंगे फिर 1 लेके बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 3Q+0। तो देखिए यहाँ पे जब 0 प्लस में लिखते हैं तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी छुपा हुआ रहेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। अब इसको लिखेंगे हम लोग वर्ग, बोला है वर्ग। वर्ग करने पर
जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q²। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3×3 9, 9q²। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन इसमें से ले लेंगे, 3×3 9q²। अब ये 3q² के बदला में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे m लिख देंगे और रीजन दे देंगे कि 3q² बराबर m। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, r बराबर 1 लेकर बनाते हैं, r बराबर 1 लेने पर यानी कि शेषफल का मान अब हम लोग 1 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 3q+1, फिर लिखेंगे हम लोग वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ग करेंगे दोनों साइड, तो लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3q+1²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ देंगे, यानी कि 3q² + 2 × 3q × 1 + 1² a² + 2ab + b²। अब ये हो जाएगा a² बराबर 3×3 9, 9q², और ये हो जाएगा 2×3 6, 6×1 6, 6q प्लस 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, a² बराबर 3 कॉमन लेंगे, 3×3 9 q², 3 दूनी 6 2q और प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा के बदले हम लोग m ले लेंगे, 3m+1, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे 3q² + 2q = m। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग r 0 लेके बनाए तो हम लोग का 3m यहाँ पे मिल गया, r 1 लेकर बनाए तो 3m+1, यही तो हम लोग को चाहिए था कि इसका स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप का हो। तो हम लोग लिखेंगे हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ।